कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले मेब्रुक नाम के शांत शहर में, जहां एक बेहद रहस्यमय घटना घटी। सुबह की पहली किरणों के साथ टीचर क्रिस्टीना अपनी क्लास में पहुंची तो हैरान रह गई। पूरा कमरा खाली पड़ा था। सिर्फ एक स्टूडेंट, एलेक्स, चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। जांच करने पर सामने आया कि पिछली रात ठीक 2:17 पर एक अजीब वाकया हुआ था। क्रिस्टीना की क्लास के बाकी 17 बच्चे अचानक अपने अपने घरों से बाहर निकले और अंधेरे में गायब हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हर बच्चा तेजी से दौड़ते हुए दोनों हाथ फैलाकर घर से बाहर निकला, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें बुलाया हो। घर घर के सिक्योरिटी कैमरों में ये सब रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फुटेज में कोई किडनैपर, गाड़ी या किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। पुलिस ने कई बार क्रिस्टीना और अकेले बच्चे एलेक्स से पूछताछ की, लेकिन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसे पूरा शहर हिल गया। 1 महीने तक स्कूल बंद रहा। जंगलों से लेकर हर गली तक तलाशी ली गई, मगर बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। जब स्कूल दोबारा खोलने का समय आया तो सबसे पहले टाउन हॉल में बड़ी मीटिंग बुलाई गई। प्रिंसिपल मार्कस ने सबको शांत करने और सच समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में गुस्सा उबल रहा था। ज्यादातर लोग क्रिस्टीना पर ही शक कर रहे थे। लोगों की आवाजें गूंज उठीं और किसी ने चिल्लाया कि बच्चों के गायब होने में क्रिस्टीना का ही हाथ है। क्रिस्टीना ने रोते हुए कहा कि वो अपने हर स्टूडेंट से प्यार करती थी, पर गालियों और इल्जामों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मार्कस ने बीच बचाव किया तो भीड़ ने उस पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो क्रिस्टीना का साथी है। हालात इतने बिगड़ गए कि अंत में एक डिटेक्टिव को क्रिस्टीना को भीड़ से बचाकर बाहर ले जाना पड़ा। उस रात के बाद से क्रिस्टीना का डर और अकेलापन और गहरा हो गया। वो अक्सर शराब पीने लगी ताकि दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। उसी आदत के चलते एक शाम वो पास के स्टोर पर शराब लेने गई। वहीं अचानक उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से आई आवाज डरावनी थी, जहां सामने वाले ने उसे धमकी दी। घबराकर क्रिस्टीना ने तुरंत कॉल काट दिया। स्टोर से बाहर निकलते समय एक नशेड़ी, जेम्स, ने उसे पैसे मांगे। क्रिस्टीना ने उसे अनसुना किया और जल्दी से घर की ओर चल पड़ी। रात गहराई तो घर का सन्नाटा और भारी लगने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए पीप होल से झांका, पर बाहर कोई नहीं था। कुछ ही मिनट बाद दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। डर के बावजूद क्रिस्टीना ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकली तो देखा कि उसके कार पर लाल रंग से विच लिखा हुआ था। ये देखकर उसकी रूह तक कांप उठी। सुबह उसने कार से पेंट साफ करने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल ही नहीं रहे थे। मजबूरी में वो उसी तरह कार लेकर स्कूल पहुंची। स्टाफ रूम में प्रिंसिपल मार्कस ने उसकी हालत देखी और नरमी से कहा, तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। फिर क्रिस्टीना ने एलेक्स के बारे में पूछा। मार्कस ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, एलेक्स को दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उसे मिलना ठीक होगा। फिर उसने कुछ पुराने वाकये गिनाने शुरू किए। किस तरह क्रिस्टीना कभी बच्चों को उनके घर तक छोड़ाती थी, कभी रोते बच्चों को बार बार गले लगाती थी। तुम अक्सर हद पार कर देती हो, मार्कस ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर क्रिस्टीना के दिल पर जैसे चोट लगी। वो कुछ कह नहीं पाई। चुपचाप अपनी कार तक गई, दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ा संभलने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कार पर लिखे विच और धमकी भरे कॉल दोनों का जिक्र किया। तभी उसकी नजर अचानक अपने एक्स बॉयफ्रेंड पॉल पर पड़ी। उस रात पॉल ने क्रिस्टीना को बार में मिलने का प्रस्ताव दिया। बार की हल्की रोशनी में दोनों पुराने दिनों की तरह बातचीत करने लगे। पॉल ने उसकी चिंता जताई, पर क्रिस्टीना ने कहा कि वो खुद संभाल लेगी। बातों बातों में पॉल ने बताया कि वो और उसकी पत्नी अब अलग हो चुके हैं। काफी देर बाद दोनों क्रिस्टीना के घर पहुंचे और रात एक दूसरे का साथ देते हुए गुजारी। सुबह क्रिस्टीना ने पॉल को घर छोड़ते समय कहा, पुलिस इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही जितनी लेनी चाहिए। उस दोपहर बेचैन क्रिस्टीना स्कूल के पास जाकर बच्चों की बस का इंतजार करने लगी। बस रुकते ही उसने एलेक्स को उतरते देखा और चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई। घर अजीब तरह से खामोश था। क्रिस्टीना ने डोरबेल दबाई, दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। और वही सारी खिड़कियां अखबार से ढकी हुई थीं। चिंता में उसने बाट का गेट खोला और पीछे के आंगन तक चली गई। एक खिड़की में अखबार के बीच छोटा सा खाली हिस्सा दिखा, जिसे अंदर झांका जा सकता था। क्रिस्टीना ने झुककर झांका और अंदर 2 लोग सोफे पर बैठे थे। डर के मारे क्रिस्टीना पीछे हट गई और किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी। आवाज गूंजी, पर घर के अंदर जरा भी हलचल नहीं हुई। हिम्मत जुटाकर उसने फिर झांका। जो नजारा सामने था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एलेक्स के माता पिता सोफे पर बिल्कुल बुत बने बैठे थे, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया हो। कांपते हाथों से क्रिस्टीना ने तुरंत मार्कस को फोन किया और सब कुछ बताया, लेकिन मार्कस ने उल्टा उसे डांट दिया। उस दिन शाम को ग्रोसरी स्टोर में अचानक पॉल की पत्नी डोना ने उस पर हमला कर दिया। डोना को पता चल गया था कि पिछली रात पॉल क्रिस्टीना के साथ था। क्रिस्टीना ने घबराकर समझाने की कोशिश की कि पॉल ने खुद कहा था कि वो अब सिंगल है, लेकिन डोना गुस्से में थी और उस पर शराब उड़ेल दी। तभी बीच में क्लर्क आकर उसे हटाने में कामयाब हुआ। रात को क्रिस्टीना ने भयानक सपना देखा।
वो फिर अपनी क्लास में थी। सारे बच्चे डेस्क पर सिर झुकाए बैठे थे। अचानक एलेक्स ने सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर डरावना जोकर मेकअप था और वो अजीब भयानक मुस्कान दे रहा था। क्रिस्टीना चीखते हुए जाग गई। जागते ही उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो वापस बिस्तर पर लेटी, उसने सीलिंग पर लाल बालों वाली एक डरावनी औरत को देखा, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। अगले दिन क्रिस्टीना फिर से एलेक्स का इंतजार करने लगी। जब वो आया तो उसने पहला सवाल पूछा, तुम ठीक हो या नहीं? एलेक्स ने निश्चिंत स्वर में कहा, सब ठीक है, और फिर अचानक वहां से जाने लगा। क्रिस्टीना ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने डर से चिल्लाते उसे पीछा करने से मना कर दिया। वो हताश होकर घंटों तक उसके घर के बाहर अपनी कार में बैठी रही और थक कर वहीं सो गई। रात में उसे एक और डरावना अनुभव हुआ। किसी ने उसकी कार का दरवाजा चुपके से खोला और उसके बालों का एक हिस्सा काट लिया। इसी बीच आर्चर, जिसका बेटा उन 17 बच्चों में से एक था, गहरे दुख और बेचैनी में डूबा हुआ था। वो बार बार सिक्योरिटी कैमरों की पुरानी रिकॉर्डिंग देखता और अपने बेटे की याद में काम पर लगातार गलती करता। बार बार पुलिस स्टेशन जाकर नए अपडेट पूछता, लेकिन कैप्टन हर बार वही जवाब देता। आर्चर को शक होने लगा कि क्रिस्टीना कुछ जानती है, पर कैप्टन ने कहा, ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है। धीरे धीरे सच सामने आया। वो वही आदमी था जिसने उस दिन स्कूल मीटिंग में सबसे पहले क्रिस्टीना को गालियां दी थीं और बाद में क्रिस्टीना की कार पर लाल रंग से विट्स भी लिखा था। अब दुख इतने गहरे थे कि आर्चर अपने बेटे के कमरे में सोने लगा। एक रात उसे अचानक डरावनी आवाज ने सुनाई दी और वो घबरा कर उठ गया। आवाज का पीछा करते हुए वो सामने के दरवाजे की ओर गया, जो अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि उसका बेटा दौड़ रहा है। आर्चर ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे झाड़ियों से निकले, उसका बेटा अचानक गायब होकर फिर अपने घर के अंदर पहुंच गया। जैसे ही आर्चर घर में वापस गया, उसकी नजर घर के ऊपर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक बड़ा हथियार लटका हुआ था, जिस पर बड़े अक्षरों में 2:17 लिखा था। घबराया हुआ आर्चर अपने बेटे के कमरे में लौटा और रोते हुए बैठ गया। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। तभी अचानक उसका बेटा उसकी ओर मुड़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल बालों वाली उसी डरावनी औरत में बदलने लगा। आर्चर चीखते हुए जाग उठा और ये सब सिर्फ एक सपना निकला। सुबह बाहर देखते ही उसकी निगाह जंगल की ओर पड़ी और दिमाग में एक प्लान चमकी। उसने नक्शा उठाया और अपने घर से उस दिशा तक एक सीधी लाइन खींची जिस ओर उसका बेटा भागा था। इसके बाद वो उन बाकी गायब बच्चों के घरों पर गया और उनके सिक्योरिटी फुटेज देखने की कोशिश की। पहले कुछ माता पिता ने इनकार किया, लेकिन एक परिवार मान गया। आर्चर ने हर बच्चे के भागने की दिशा नक्शे पर नोट की। धीरे धीरे कई रेखाएं बनती गईं और सब एक ही जगह आकर मिल रही थी। आर्चर के मन में यकीन हो गया कि यही वो जगह है जहां सभी जवाब छिपे हैं। रास्ते में गैस स्टेशन पर उसने अचानक क्रिस्टीना को देखा और उसे पुकारा। उसी क्षण क्रिस्टीना की नजर सामने पड़ी। मार्कस खून से लथपथ था और बच्चों की तरह दोनों हाथ फैलाए दौड़ता आ रहा था। पलक झपकते ही मार्कस ने उस पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगा। आर्चर ने दौड़कर रोकने की कोशिश की, मगर मार्कस ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। क्रिस्टीना ने मौका पाते ही दुकान के अंदर भागकर खुद को छुपा लिया, लेकिन मार्कस भी पीछे पीछे अंदर घुस आया। तभी आर्चर ने पीछे से आकर उसे जोरदार किक मारी। गुस्से में तमतमाया मार्कस पलटा और इस बार उसने आर्चर को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने की कोशिश की। अब सीन अचानक कुछ दिन पहले का दिखता है। पॉल एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था जब उसने जेम्स को संदिग्ध तरीके से गली में घूमते देखा। शक होने पर पॉल ने उसका पीछा किया और पाया कि जेम्स एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो जेम्स तेजी से भाग निकला। पहले पॉल ने कार से पीछा किया, फिर मजबूरन पैदल दौड़ने लगा। अंत में उसने जेम्स को पकड़कर जमीन पर गिराया और हथकड़ी लगा दी। जांच के दौरान पॉल उसकी जेबें देख रहा था कि अचानक एक इस्तेमाल की हुई सुई से उसकी उंगली चुभ गई। गुस्से में पॉल ने जेम्स को जोरदार मुक्का मारा। थोड़ी देर बाद उसने फर्स्ट एड किट लेने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि डैश कैम उसकी सारी हरकत रिकॉर्ड कर चुका है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देख पॉल शॉक हो गया। उसने गुस्सा दबाते हुए जेम्स को छोड़ दिया और कहा, अब बराबरी हो गई और शहर छोड़ दो। फिर स्टेशन पहुंचकर कैप्टन को सारी बात बताई। कैप्टन ने बस इतना कहा, अगर जेम्स रिपोर्ट नहीं करेगा तो सब ठीक रहेगा। उस रात पॉल क्रिस्टीना के साथ डेट पर गया। अगली सुबह जब वो घर लौटा तो देखा कि डोना पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी। पॉल का उलझा हुआ चेहरा और अजीब बर्ताव देखकर डोना को सब समझ में आ गया। कुछ देर बाद काम पर पॉल की नजर स्टेशन के बाहर खड़े जेम्स पर पड़ी। गुस्से में उसने जोर से चिल्लाया। जेम्स उसे देखते ही भाग पड़ा। पॉल तुरंत कार में कूदा और पीछा करने लगा, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले डैश कैम को डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर कहानी जेम्स की तरफ मुड़ती है। जेम्स एक नशे का आदी था और जंगल में टेंट लगाकर रहता था। जब उसके पास नशा खत्म हो जाता तो वो शहर में भटकता, अनलॉक्ड कारों को चेक करता और जो भी कीमती चीज मिलती चुपचाप चुरा कर बेच देता। एक दिन रोज की तरह वो शिकार की तलाश में था, तभी उसकी नजर एलेक्स के घर पर पड़ी। खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं और कागज बाहर गिरे पड़े थे। जेम्स को लगा कि घर खाली है। वो दीवार फांदकर पीछे की खिड़की से अंदर घुस गया। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। सोफे पर एलेक्स के माता पिता बैठे थे, चेहरों पर गहरे घाव और आंखों में कोई हरकत नहीं।
जेम्स ने सोचा कि शायद वे सो रहे हैं या बेहोश हैं। उसने चुपचाप कमरे में इधर उधर तलाश शुरू कर दी और चीजें उठाने लगा। तभी ऊपर से किसी के चलने की हल्की आवाज आई, लेकिन जेम्स ने उसे अनसुना कर दिया और चोरी करता रहा। जेम्स ने जल्दी जल्दी कीमती सामान समेटा और निकलने ही वाला था कि अचानक नीचे के बेसमेंट से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। जिज्ञासा और लालच में वो सीढ़ियां उतर गया और वहीं उसकी सांसें थम गईं। बेसमेंट के बीचों बीच सभी 17 लापता बच्चे खड़े थे, बिल्कुल चुप। जैसे ही जेम्स ने एक कदम पीछे लिया, सभी बच्चे एक साथ उसकी ओर मुड़े। घबराहट में जेम्स बेसमेंट से ऊपर भागा। उसने जल्दी से भारी फर्नीचर खिसकाकर दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना आ सके, लेकिन राहत का मौका भी नहीं मिला। सोफे पर निर्जीव बैठे एलेक्स के माता पिता अचानक उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जेम्स का डर अब चीख में बदल गया। फिर वो किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा और बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। कुछ समय बाद नशे की तलब मिटाने के लिए वो चुराई हुई चीजें बेच रहा था। तभी उसकी नजर अखबार में छपे उस विज्ञापन पर पड़ी थी जहां गायब बच्चों की जानकारी देने पर भारी इनाम का ऐलान था। पैसों के लालच और नशे की चाह में उसने पुलिस को कॉल कर दिया और बेसमेंट में बच्चों के बारे में बताया, लेकिन उसकी टूटी फूटी बातों पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने उसे थाने बुलाया। स्टेशन जाते हुए रास्ते में ही जेम्स पॉल की नजर में आ गया। पॉल ने गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। जेम्स घबराकर जंगल की तरफ भाग गया और अचानक उसे पेड़ों के बीच एक लाल बालों वाली औरत की परछाई दिखी तो वो अपने टेंट में जा छिपा। तभी उसे टेंट के बाहर किसी की परछाई दिखी। जेम्स ने डर और नशे के असर में कांपते हुए सुई से उस पर वार कर दिया, लेकिन सामने पॉल था। पॉल ने झटके में उसे पकड़कर बाहर खींचा और सीधा बंदूक उसकी कनपटी पर तान दी। कांपते हुए जेम्स चिल्लाया, मैं बच्चों का पता जानता हूँ। जेम्स के बताए रास्ते का पीछा करते हुए पॉल सीधा एलेक्स के घर पहुंचा। जेम्स कार में छुपा रहा और धड़कते दिल से देखता रहा कि पॉल ने डोरबेल दबाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और कोई अदृश्य ताकत जैसे पॉल को अंदर खींच ले गई। घंटों गुजर गए, रात गहरी होती चली गई। आखिर में पॉल बाहर निकला, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे किसी काले जादू का असर हो, और अचानक गाड़ी की ओर बढ़ने लगा और जानवरों की तरह गुर्राते हुए उसने जेम्स को बाहर घसीटने लगा। जेम्स ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और पॉल उसे घर के अंदर खींच ले गया। अब कुछ समय पहले की घटना। मार्कस सुपरमार्केट में था जब क्रिस्टीना का फोन आया। क्रिस्टीना ने घबराकर बताया कि एलेक्स के घर में सब कुछ अजीब लग रहा है और बच्चे के माता पिता का हाल ठीक नहीं है। मार्कस पहले चिल्लाया, लेकिन फिर शांत होकर उसने वादा किया कि वो एलेक्स के माता पिता से खुद बात करेगा और स्थिति को समझेगा। मीटिंग के दिन एलेक्स की चाची ग्लैटिस ऑफिस आई। उसका लाल बाल और डरावना चेहरा वैसे ही थे जैसे क्रिस्टीना और आर्चर ने अपने सपनों में देखे थे। ग्लैटिस ने मार्कस को बोला, एलेक्स के माता पिता बीमार हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं आई हूँ। मार्कस ने उसे बताया, बच्चे की भलाई को लेकर शिकायत आई है, इसलिए जरूरी है कि तुम उसके माता पिता से मिलाओ या तो मजबूरन मुझे पुलिस को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। अगले दिन ग्लैटिस खुद मार्कस के घर आई। पानी मांगते समय उसने कहा कि पानी कटोरे में चाहिए। वो जानना चाहती थी कि मार्कस ने पुलिस को खबर दी या नहीं। मार्कस ने नहीं कहा। ग्लैटिस ने बिना किसी चेतावनी के उसकी टेबल से एक रिबन निकाला और उसे एक अजीब सी टहनी पर लपेट दिया। फिर उसने अपनी उंगली काटकर उस पर खून लगाया। तभी मार्कस का पति पास आया। ग्लैटिस ने उसके बालों का एक गुच्छा काट लिया। मार्कस ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय ग्लैटिस ने किसी तरह की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही मार्कस ट्रांस में चला गया और फोन उसके हाथ से गिर गया। ग्लैटिस ने टेरी के बाल रिबन वाली टहनी पर लपेटे और टहनी तोड़ दी। अचानक मार्कस ने टेरी को पकड़ लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से काला गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। फिर मार्कस ने बार बार टेरी के चेहरे पर सिर मारा और उसे मार डाला। अंत में ग्लैटिस ने टहनी को पानी में डालकर ये सब बंद कर दिया। फिर उसने टेरी के बाल हटाकर क्रिस्टीना के बाल उस टहनी पर लपेटे और टहनी को फिर तोड़ दिया। इसे मार्कस क्रिस्टीना के पीछे निकल पड़ा। गैस स्टेशन पर उनकी बीच जोरदार लड़ाई हुई। मार्कस ने आर्चर को गिरा दिया और दुकान के अंदर घुसकर क्रिस्टीना का पीछा करने लगा। क्रिस्टीना ने कर्मचारियों के कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मार्कस ने उसे कोने में घेर लिया। तभी आर्चर ने साहस जुटाकर फ्रिज से जोर से धक्का दिया। क्रिस्टीना ने मौका पाते ही कार की ओर भागा और जैसे ही कार में बैठी, मार्कस ने खिड़की तोड़कर पीछा किया, लेकिन क्रिस्टीना ने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से कार लेकर वहां से निकल गई। तब आर्चर भी बाहर आया और तुरंत उनका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि सड़क पर एक गाड़ी ने मार्कस को टक्कर मार दी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में अस्पताल में आर्चर ने पुलिस को सारी घटना विस्तार से बताई। बाहर निकलते ही उसकी नजर क्रिस्टीना पर पड़ी, जो उसका इंतजार कर रही थी। क्रिस्टीना ने उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोला। अब आर्चर को यकीन हो गया कि क्रिस्टीना उसके बेटे और अन्य गायब बच्चों के लिए पूरी तरह निर्दोष है। उसने बताया कि मार्कस भी बच्चों की तरह दौड़ रहा था और फिर वो नक्शा दिखाने लगा जिस पर बच्चों के भागने की दिशाएं अंकित थीं। क्रिस्टीना ने तुरंत पहचान लिया। सारे निशान एलेक्स के घर की तरफ इशारा कर रहे थे। अब कहानी फिर पीछे जाती है। एलेक्स बचपन में बहुत शर्मीला और अकेला था। स्कूल के बच्चे उसे अजीब समझते और अक्सर परेशान करते, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसके साथ प्यार और चिंता में भरे रहते। एक दिन उसके माता पिता ने बताया कि उसकी चाची ग्लैटिस कुछ दिन उनके साथ रुकेंगी क्योंकि वो बीमार हैं।
रात होते ही ग्लैटिस का आना हुआ। अगली सुबह एलेक्स ने धीरे धीरे उसकी कमरे में झांका तो उसे कमरे में एक लाल रंग की विग पड़ी और एक अजीब सी शाखाओं वाला छोटा पेड़ रखा हुआ दिखा। ग्लैटिस बस वहीं खड़ी थी, घूरती हुई, जैसे वो किसी गुप्त रहस्य को छुपा रही हो। डर के मारे एलेक्स ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। स्कूल से लौटने पर उसने देखा कि उसके माता पिता टेबल पर बैठे थे, मगर उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वे जैसे किसी जादू में फंसे हुए हों। उन्होंने अजीब आवाज में बातें करना शुरू किया, जो सुनकर एलेक्स का डर और बढ़ गया। तभी ग्लैटिस बिल्कुल स्वस्थ दिखती हुई कमरे में आई और बोली, तुम्हारे माता पिता ठीक हैं। डरा हुआ एलेक्स तुरंत पीछे हट गया और पिता के चेहरे पर पानी फेंका, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में ग्लैटिस ने उसे डांटा और बिना खाना दिए कमरे में भेज दिया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर उसने देखा कि माता पिता की आंखें लाल थीं और वे हिल भी नहीं रहे थे। ग्लैटिस ने धमकी भरे स्वर में कहा, अगर तुम स्कूल में किसी को कुछ बताए तो हाल और बुरा होगा। तभी उसने पानी के कटोरे पर अपनी छोटी सी टहनी तोड़ी। कटोरे के पानी में डालते ही उसके माता पिता को कांटे उठाने पड़ गए। वे बार बार खुद को चेहरे पर मारने लगे। फिर ग्लैटिस ने टहनी कटोरे में फेंकी, तब जाकर उनकी हरकतें रुकी। एलेक्स घबराया हुआ बैठा रहा। ग्लैटिस ने उसकी ओर देखकर कहा, समझ गए, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो इसे भी बुरा होगा। अगले दिन एलेक्स ने देखा कि ग्लैटिस ने सारा फर्नीचर माता पिता के कमरे में डाल दिया था और वो खुद जमीन पर बैठकर अजीब सी रस्में कर रही थी। तब से एलेक्स की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे रोज खाना बनाकर अपने माता पिता को खिलाना पड़ता। एक रात एलेक्स ने सुना कि ग्लैटिस उसे बुला रही थी। डर के बावजूद वो उसके कमरे में गया और देखा कि ग्लैटिस बहुत कमजोर हालत में थी। उसने थकान भरे स्वर में बताया कि वो बहुत बीमार है। कुछ दिन उसके माता पिता के कारण वो ठीक लग रही थी, लेकिन अब उसका शरीर भी काम नहीं कर रहा था। ग्लैटिस ने एलेक्स की ओर देखकर कहा, अगर तुम हर क्लासमेट से कोई न कोई चीज लाओगे तो मैं ठीक हो सकती हूँ। अगले दिन जब सभी बच्चे जिम में थे, एलेक्स चुपचाप क्लासरूम गया। उसने बच्चों के पर्सनल कैबिन से नेम टैग चुरा लिए और घर पहुंचकर ग्लैटिस के दरवाजे पर रख दी है। रात को वो अचानक आवाज सुनकर जागा और नीचे गया। उसने देखा कि ग्लैटिस नाम टैग तोड़कर कटोरे में डाल रही थी। उसमें थूक और माचिस की तीलियां डालते हुए वो घंटी बजा रही थी। तभी एलेक्स के सारे क्लासमेट अपने घरों से भागकर उसके घर में घुस आए और अगले दिन ग्लैटिस ने चालाकी से एलेक्स के पिता के चेहरे पर मेकअप लगाया और पुलिस को बताया कि वे स्ट्रोक से ग्रस्त हैं। अब एलेक्स की जिम्मेदारी बढ़ गई। उसे अपने माता पिता और बच्चों दोनों को खाना खिलाना पड़ता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने देखा कि पुलिस की कार घर के बाहर खड़ी थी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घर के अंदर जाकर देखा तो पॉल और जेम्स अजीब ट्रांस में खड़े थे, उनकी आंखें खाली और शरीर बिल्कुल स्थिर। एलेक्स डर के मारे तुरंत ऊपर भागने लगा, लेकिन ग्लैटिस ने उसे रोक लिया। उसने कहा, वे अगले दिन शहर छोड़ देंगे और तुम उस दरवाजे के पास की नमक की लाइन को पार मत करना। कुछ ही मिनटों बाद क्रिस्टीना और आर्चर एलेक्स के घर के बाहर कार रोककर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला और पॉल बाहर आया। पॉल ने उन्हें हाथ हिलाते हुए इशारा किया और फिर अंदर चला गया। क्रिस्टीना और आर्चर ने उसका पीछा करने का फैसला किया और ये सब एलेक्स ने खिड़की से देख लिया था। लिविंग रूम में पॉल ने एक और इशारा किया। क्रिस्टीना पास आई, लेकिन गलती से उसने नमक की लाइन पर कदम रख दिया। तभी जेम्स ने आर्चर पर हमला कर दिया। आर्चर ने उसे मारना शुरू किया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसी बीच पॉल क्रिस्टीना के पीछे भागा और रसोई में पहुंच गया। क्रिस्टीना ने हिम्मत जुटाकर पैन फेंककर उसका सामना किया, लेकिन पॉल को चोट नहीं लगी। वो टेबल पार करते हुए क्रिस्टीना को पकड़ लिया। क्रिस्टीना ने पीलर से उसके चेहरे पर हमला किया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उधर एलेक्स ने साहस जुटाया और नमक की लाइन पार की। जैसे ही उसने लाइन को पार किया, उसके माता पिता बर्फीले जादू से मुक्त हो गए और उसका पीछा करने लगे। एलेक्स तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा लॉक कर लिया। माता पिता ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स बाथरूम से निकलकर चुपके से ग्लैटिस के कमरे में छिप गया। उसने धीरे धीरे एक टहनी उठाई और अपने खून से उस पर निशान बनाया। इसी बीच आर्चर और जेम्स के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। अंततः जेम्स बेसमेंट के दरवाजे से गिर पड़ा और आर्चर ने सभी बच्चों को देख लिया। क्रिस्टीना ने पॉल पर हमला किया, उसका बंदूक छीनकर उसकी गर्दन पर गोली मारी, लेकिन पॉल पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर क्रिस्टीना ने उसे सिर पर गोली मारी, लेकिन इस बार वो ढेर हो गया। फिर क्रिस्टीना ने बेसमेंट की तरफ दौड़ लगाई और वहां गिरे जेम्स को भी मार दिया। हताश आर्चर ने घर में सभी बच्चों में अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। तभी अचानक ग्लैटिस आई और उसके गले से हार खींच लिया। कुछ ही सेकंड बाद आर्चर ने क्रिस्टीना को पीछे से पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा, जबकि ग्लैटिस सब कुछ घूरते हुए देख रही थी। इसी समय एलेक्स ने हिम्मत जुटाई। उसने ग्लैटिस की विग से एक बाल लिया, उसे टहनी पर लपेटकर तोड़ दिया। जैसे ही ये हुआ, बेसमेंट से सारे बच्चे बाहर भागे और ग्लैटिस का पीछा करने लगे। ग्लैटिस तेजी से घर से बाहर भागी और पड़ोसी के घर से गुजरने लगी। बच्चे उसके पीछे दौड़ते हुए खिड़कियां और दरवाजे तोड़ते गए। अंततः एक लड़की ने ग्लैटिस को जमीन पर गिरा दिया। बच्चों ने मिलकर उसके ऊपर चढ़कर उसे हराया और उसका शरीर तोड़ दिया। ग्लैटिस की मौत के साथ ही आर्चर और एलेक्स के माता पिता जादू के प्रभाव से मुक्त हो गए। क्रिस्टीना ऊपर गई और देखा कि एलेक्स अपने माता पिता को गले लगा रहा था। आर्चर ने भी अपने बेटे को गले लगाकर राहत महसूस की। इस घटना के बाद एलेक्स के माता पिता को सुरक्षित इंस्टीट्यूशन में रखा गया और एलेक्स अब अपनी दूसरी चाची के पास रहने लगा। बाकी बच्चे अपने परिवारों के पास लौट गए,
लेकिन उनके लिए फिर से बोलने और सामान्य जीवन में लौटना कुछ समय ले गया। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।